बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है ओहम्स लॉ। हमने ये पढ़ा कि जब भी किसी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, उसको किसी भी सोर्स ऑफ करंट से कनेक्ट करेंगे तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। फ़र्ज़ करें ये कोई कंडक्टर है, इसके दोनों एंड्स पर आप पोटेंशियल डिफरेंस, कोई सोर्स ऑफ करंट जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है वो कनेक्ट कर दिया तो इसमें करंट फ्लो करेगा। ओहम लॉ के मुताबिक जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं सर्किट में उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो लिखेंगे यूँ, करंट फ्लोइंग through conductor is directly proportional to potential difference। PD होता है potential difference। across its ends। Current flowing through conductor is directly proportional to potential difference across its ends। जितना किसी कंडक्टर के क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट। यहाँ हम कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं R। R इज़ कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, इट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और रेजिस्टेंस की इक्वेशन क्या बनेगी? रेजिस्टेंस इज़ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रेशियो है। डिफाइन यूँ करेंगे, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। अगर यूनिट देखें तो पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है, करंट का यूनिट एम्पेयर है। वोल्ट पर एम्पेयर को ओहम कहते हैं। सिंबल इसका ऐसे है। सो रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है। एक ओहम कितने रेजिस्टेंस होगी? एक ओहम को डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने से सर्किट में 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को 1 ओहम कहेंगे। रेजिस्टेंस इज़ 1 ओहम when potential difference of 1 volt carried current of 1 ampere through conductor। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो इस इक्वालिटी को ओबे करते हैं। ऐसे तमाम कंडक्टर जो ओहम लॉ को ओबे करेंगे उन्हें हम कहते हैं दीज आर ओहमिक मटेरियल। ओहमिक मटेरियल ऐसे सब्सटेंस ऐसे मटेरियल जो ओहम लॉ को ओबे करें। ओहम लॉ से क्या मुराद है? जिसमें करंट डायरेक्टली हो वोल्टेज के। मतलब अगर आप करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ प्लाट करें, जिन सर्किट में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जिनमें करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ऐसे सब्सटेंस ऐसे मटेरियल जो ओहम लॉ को ओबे करें उन्हें ओहमिक सब्सटेंस, ओहमिक मटेरियल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट, ये रेशियो क्या होती है? R।
तो जिनमें पोटेंशियल टू करंट, जिसमें ये रेशो कांस्टेंट रह गया, जिन मटेरियल में रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है वो मटेरियल ओहमिक होते हैं। जिन मटेरियल में वोल्टेज और करंट की रेशो कांस्टेंट होती है, जिसमें पोटेंशियल डायरेक्टली टू करंट या दोनों के रेशो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस है। तो ऐसे तमाम मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे उन्हें ओहमिक मटेरियल्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड ओहमिक सब्सटेंस। इनकी मिसालें हैं ऑल मेटल, जितने भी मेटल्स हैं, कॉपर, निकल, ब्रास, एल्युमिनियम, ये सारे के सारे ओहमिक हैं। कॉपर, ब्रास, निकल, एल्युमिनियम, जिंक, ये सारे के सारे मटेरियल ओहमिक हैं। इनमें करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिन्हें नॉन ओहमिक कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो ओहम लॉ को ओबे ना करें, जो ओहम लॉ को ओबे ना करें, उन्हें नॉन ओहमिक कहते हैं। अब इसकी क्या मिसालें हैं? फॉर एग्जांपल ऑल सेमीकंडक्टर्स, जैसे डायोड है। ये सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ कैसे होगा? सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ ऐसे होता है, ये यूं जाता है करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता। सो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर नॉन ओहमिक। इसके अलावा फिलामेंट ऑफ बल्ब है। फिलामेंट ऑफ बल्ब कौन सा होता है? इसके ग्राफ, फिलामेंट ऑफ बल्ब में जब करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ प्लाट करेंगे तो वो पहले तो स्ट्रेट लाइन में जाता है, उसके बाद करंट फिर मज़ीद नहीं बढ़ता, उसमें टेम्परेचर राइज़ हो जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। तो जिसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना हो वो नॉन ओहमिक है। सो फिलामेंट ऑफ बल्ब इज़ नॉन ओहमिक, सेमीकंडक्टर्स आर नॉन ओहमिक। तो जिनमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, these are called non-ohmic. रेजिस्टर, अगर आप कुछ रेजिस्टर को सीरीज़ में जोड़ दें, R1, R2, R3 अप टू सो ऑन, एक बैटरी से जोड़ दिया जाए तो सर्किट की रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है। जो टोटल रेजिस्टेंस होगी इट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ने से इनकी इक्विवेलेंट वैल्यू में इजाफा हो जाता है, नेट वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर पैरेलल जोड़ दें, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये इनका पैरेलल कम्बिनेशन है, इसको हम सीरीज़ कम्बिनेशन कहते हैं। और ये है पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2, ये R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है और इसकी जो इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वह है 1/R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो रेजिस्टर्स को सीरीज़ में जोड़ें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, पैरेलल में जोड़ें तो इक्विवेलेंट वैल्यू कम हो जाती है। तो ओहम लॉ क्या हुआ? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड फिज़िकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। फिज़िकल कंडीशन होती हैं टेम्परेचर, प्रेशर, अगर ये सेम रहें तब करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। इसको देखिएगा। थैंक यू।